हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 11th से है। दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है इसमें, ठीक है। एक है आपका मॉड्यूलस और एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूछा है आपसे द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है आपका मॉड एक्स टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये भी एक पीवाईक्यू है। आपको वीडियो पॉज करके एक बार फेयर ट्राई देना चाहिए और देन आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। मॉड एक्स टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, मॉड इन्वॉल्व है तो दो चीज का हमें ध्यान रखना होगा, कब मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, कब मॉड निगेटिव से खुलेगा, ठीक है। तो सबकी क्रिटिकल वैल्यूज हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा हमें कौन सा मॉड किस एरिया में पॉजिटिव से खुलेगा और किस एरिया में निगेटिव से खुलेगा। एरिया का मतलब कब x कितने से बड़ा हो तो वो पॉजिटिव से खुले और इतने से छोटा हो तो निगेटिव से खुले, ठीक है। तो एक क्रिटिकल वैल्यू आपका मॉड नंबर वन जिस सीक्वेंस है ना, लाइक मैं दिखा देता हूँ, दिस वन, ये है मॉड नंबर वन मेरा, इसे मैं मॉड नंबर वन बोल रहा हूँ, ठीक है। मॉड नंबर टू और ये नंबर थ्री, ठीक है। तो नंबर वन का क्रिटिकल वैल्यू हो गया आपका जीरो, ठीक। नंबर टू का क्रिटिकल वैल्यू हो गया आपका ये माइनस टू और नंबर थ्री का क्रिटिकल वैल्यू हो गया माइनस वन। डन। अच्छा, जब x आपका जीरो से बड़ा होगा तो ऑल पॉजिटिव, इतना तो समझ में आ ही रहा है। अच्छा, जब माइनस वन और जीरो के बीच में होगा, जब माइनस वन और जीरो के बीच में होगा तो मुझे लगता है सिर्फ आपका पहला वाला निगेटिव से खुलेगा, वन बस निगेटिव से खुलेगा, रेस्ट पॉजिटिव से खुलेगा, ठीक है। माइनस वन और माइनस टू के बीच में जब लाई करेगा तो वन एंड थ्री निगेटिव से खुलेगा, टू आपका फिर भी पॉजिटिव से खुलेगा, ठीक है। अच्छा, जब आपका माइनस टू से भी छोटा हो जाएगा तो तीनों के तीनों मॉड निगेटिव से खुलेंगे, ठीक है। चार केस है, उस उसके अकॉर्डिंग आप मॉड खोलिए, चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, या लीनियर भी बन सकता है, ठीक है। कहीं कोई स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, चारों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। सॉल्यूशन निकालिए और फिर देख लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपने यहाँ एजम्पशन लिया, ठीक है। फर्स्ट केस में कर रहा हूँ, ठीक है, कि x हमारा पॉजिटिव हो, तो x हमने पॉजिटिव मान लिया और सॉल्यूशन निगेटिव आएगा तो नहीं लेंगे ना, ऑब्वियसली। तो चलिए ठीक है, x हमने पॉजिटिव माना तो सारे मॉड पॉजिटिव से खोल दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डेट इज 24, डेट इज 33 ना, हाँ, ठीक है, बाई टू इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस रूट अंडर 33, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये 33, अगर माइनस वाला सिर्फ अगर माइनस वाला लेंगे तो सॉल्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि x आपने माना है पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ x के दो रूट्स हैं इस इक्वेशन में, लेकिन आपने कंडीशन क्या डाला था, यहाँ आप लिख ही लीजिए। कंडीशन क्या है, x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आपका माइनस वाला तो इग्नोर हो जाएगा, तो ओनली प्लस वाला, तो यानी कि एक सॉल्यूशन यहाँ से आया, और पूरा फाइनल सॉल्यूशन निकालना क्यों है, हमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से निकाल मतलब है, ठीक है। तो थ्री प्लस रूट 33 बाई टू, यहाँ से एक वन सॉल्यूशन आया, ठीक। अच्छा, यहाँ से एक सॉल्यूशन आया, डन। नेक्स्ट करते हैं, जब आपका x माइनस वन और जीरो के बीच में लाई कर रहा है, आप लिख लीजिए वरना गलती हो जाएगी, आप सॉल्यूशन काउंट कर लेंगे। x लाइज बिटवीन माइनस वन टू जीरो, ठीक है। इसमें क्या है, बस ये वाला जो मॉड है, दिस वन बस ये निगेटिव से खुलेगा, बाकी किसी को तो प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ज्यादा टाइम टेकिंग है नहीं, सवाल इजी है, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यही है ना, हाँ। माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव माइनस वन माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यही ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, आई थिंक माइनस वन विल सेटिस्फाई दिस, है ना। हाँ सही है, माइनस वन एंड सिक्स ना, ठीक है, माइनस वन एंड सिक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक, माइनस वन, सॉरी सॉरी, माइनस वन एंड माइनस सिक्स, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए आप, एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन टू जीरो, ठीक है। माइनस वन पे आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस वन पे ये जीरो होगा, आप चेक भी कर सकते हैं,
-1 पे ये 0 होगा और ये निगेटिव से खुलेगा, तो -x² -2x -1 -x² -2x -1 = 0। क्या ये -1 को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो -1 आपका एक सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक और सॉल्यूशन आया, वन सॉल्यूशन, दैट इज x = -1। ठीक है, अच्छा, इसमें ब्रैकेट्स इंक्लूड थे। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड के लिए सॉल्व करते हैं। व्हेन x लाइज बिटवीन -2 to -1। ठीक है, लिख लेंगे ताकि गलती ना हो। x लाइज बिटवीन -2 to -1। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें आपके -2 to -1। ठीक है, इसमें आपका ये वाला मॉड, एक ये मॉड, ठीक है, और एक ये मॉड, दोनों निगेटिव से खुलेगा। ठीक है, बस ये अकेला मॉड x+2 जो है ना, ये बस पॉजिटिव से खुलेगा। ठीक है, अच्छा, तो चलिए, -x² -2x, ठीक है, और +5x+5 +5x+5 और -1 था ना वो, देखने दीजिए, हाँ सही, ठीक। तो यहाँ से आ गया -x² +3x +4 = 0, x² -3x -4 = 0। सॉल्यूशन क्या लग रहा है इसका? मुझे तो परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है इसका डी। ठीक है, निकाल ही लेते हैं। 3 ± b² -4ac यानी कि 5/2। तो ये आपका एक आ गया 4 और एक आ गया -1। डन। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आपने किया क्या था? एक्स लाइज बिटवीन -2 to -1। ठीक है, एक -1 तो आप वहां काउंट कर चुके हैं एक सॉल्यूशन में, तो यहाँ आप, और 4 तो होगा नहीं क्योंकि आपने माना है कि एक्स लाइज बिटवीन -2 to -1, तो यहाँ लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि -1 यहाँ भी काउंट कर लेना है, वहां भी काउंट कर लेना, नहीं, वो सॉल्यूशन तो एक ही रहा ना इक्वेशन का। ठीक है, कहीं एक ही जगह क्लोज आएगा ना, या तो ठीक है आप, या तो आप, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ, या तो आप इस बिलोंगिंग में उसको क्लोज ले लो, मतलब -1 को इंक्लूड कर लो, या इस इंटरवल में -1 को इंक्लूड कर लो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, अब बचिए आपका लास्ट केस, जिसमें आपका तीनों के तीनों मॉड निगेटिव से खुलने वाले हैं। ठीक है, तो ऊपर आपका ये फाइनल इक्वेशन x -2, जब आपके तीनों के तीनों मॉड निगेटिव से खुलेंगे। ठीक है, x² + 2x ना, हाँ, x² + 2x, x² + 2x, ठीक है, ठीक है, ठीक है, +5x + 5 - 1, +5x + 5 - 1 is +4 = 0, x² + 7x + 4 = 0। इसका तो मुझे दिख रहा है कि निगेटिव सॉल्यूशन एक आएगा। x = -b ± √b² - 4ac, that is 49 - 16, I think that will be 35 ना, सॉरी 33, हाँ ठीक है, by 2, तो -7 ± इट विल बी 33/2। आई थिंक प्लस वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें 33 है ना, तो 5.7 के आसपास भी, अगर 5.5 से जो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब अगर आप 5.5 भी मानते हैं तो -7 + 5.5 विल बी 1.5। ठीक है, -1.5/2, दैट इज -1 से छोटा हो जाएगा ना ये, मतलब अगर आप प्लस वाला कंसीडर करते हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्लस वाला कंसीडर करेंगे तो एक सॉल्यूशन आएगा आपका -1 से 0 के बीच में। ठीक है, लेकिन आपने माना क्या, -2 से छोटा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो बच गया ये निगेटिव वाला, तो आपका एक सॉल्यूशन यहां से आएगा -7 -√33/2। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप, एक सॉल्यूशन ये, ठीक, अच्छा, एक सॉल्यूशन ये, ठीक, और एक सॉल्यूशन ये, ठीक है, तीन सॉल्यूशन, वेट वेट वेट, तीन सॉल्यूशन मिले हमें इसको, इस इक्वेशन के। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 3। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।